ओह हाँ, ठीक है। बुलबुला सॉर्ट, बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथ्म है जो आसन्न तत्वों की तुलना करता है और यह देखने के लिए जांचता है कि क्या वे क्रम में हैं। यदि नहीं, तो इन तत्वों को स्विच किया जाता है, तो आसन्न तत्वों की अगली जोड़ी की तुलना की जाती है और हम उस पैटर्न में तब तक चलते रहते हैं जब तक कि सभी तत्व क्रम में न आ जाएं। बुलबुला तलवार का उपयोग करते समय मुझे यह कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारा संग्रह पानी से भरा है। चट्टानों, तलछट जैसी भारी चीजें नीचे तक डूब जाएंगी। कुछ भी हल्का, जैसे हवा, लकड़ी, बुलबुले, कुछ भी प्रकाश शीर्ष पर प्रवाहित होगा। यहाँ 9 अनियंत्रित तत्वों की एक सरणी दी गई है। हम इन तत्वों को आरोही संख्यात्मक क्रम में मैन्युअल रूप से सॉर्ट करने के लिए बबल सॉर्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस सरणी को रीसेट करता हूँ। हम कुल 9 लैप्स करने जा रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, मैं इस फुटेज के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ूंगा। तो चलिए पहले कुछ चरणों के माध्यम से चलते हैं। हम इन पहले 2 आसन्न तत्वों की तुलना करेंगे। हम यह देखने के लिए जांच करेंगे कि क्या पहला तत्व दूसरे तत्व से बड़ा है। यदि ऐसा है, तो हम इस तत्व को एक चर में ले जाएंगे जिसे संभवतः अस्थायी नाम दिया जाएगा, जो अस्थायी के लिए छोटा वेरिएबल को स्वैप करने के तरीके के बारे में जावा प्लेलिस्ट में वीडियो देखें। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा वीडियो है, लेकिन मैं अपनी राय के साथ पक्षपाती हो सकता हूं। हम अगला तत्व लेंगे और इसे वहां रखेंगे जहां पहला तत्व था। फिर इस चर को अस्थायी के भीतर ले जाएंगे, उस स्थान पर जहां कोई था। पिछला तत्व ठीक है, तो फिर हम इन अगले 2 आसन्न तत्वों की जांच करेंगे। यह पहला तत्व दूसरे तत्व से बड़ा है, इसलिए हम अपने पहले तत्व को अस्थायी में ले जाएंगे, दूसरे तत्व को वहां ले जाएंगे जहां तत्व एक था, और फिर अस्थायी को उस स्थान पर ले जाएं जहां तत्व 2 है, और फिर हम बस इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। इसलिए हम उपलब्ध प्रत्येक तत्व के लिए एक बार इस सरणी के माध्यम से लैप करेंगे। तो चलिए यहाँ फुटेज को गति देते हैं और मैं आपको मैन्युअल रूप से एक बबल सॉर्ट दिखाऊंगा। जैसा कि आपने देखा होगा, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम वास्तव में उतना कुशल नहीं है। यहाँ तक कि छोटे डेटासेट के साथ काम करते समय भी अधिकांश वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में आप शायद एक अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे, लेकिन यह अभी भी सीखने के लिए एक अच्छी बात है। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में n वर्ग के O की रनटाइम जटिलता होती है। यह द्विघात समय में चलता है, तो डेटा सेट जितना बड़ा होगा, यह सॉर्टिंग एल्गोरिथम उतना ही अधिक अक्षम होगा। एक छोटे डेटा सेट के साथ यह भयानक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बेहतर एल्गोरिदम है। तो अभ्यास के लिए आइए अपना खुद का बबल सॉर्ट एल्गोरिथम बनाएं। ठीक है, आइए पूर्णांकों की एक सरणी बनाएं और कुछ यादृच्छिक संख्याएं असाइन करें। सुनिश्चित करें कि वे क्रम में नहीं हैं, क्योंकि ठीक है, तो यह इस कार्यक्रम के उद्देश्य को हरा देगा। तो अंत में हम सिर्फ लूप के लिए एक बढ़ाया का उपयोग कर इस सरणी के सभी तत्वों को प्रदर्शित करेंगे। सरणी में आई के लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ प्रदर्शित करेंगे, प्रिंट लाइन नहीं, जो भी मैं प्रत्येक पुनरावृत्ति के दौरान हूं। तो चलिए बस इसका परीक्षण करते हैं। इसलिए मेरे पास मेरी सरणी के सभी तत्व मुद्रित हैं और वे वर्तमान में क्रम में नहीं हैं। इसलिए हमें बबल सॉर्ट विधि घोषित करने की आवश्यकता होगी। बबल सॉर्ट करें और फिर हमें इसे अपनी मुख्य विधि के बाहर परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। तो सार्वजनिक स्थैतिक शून्य, हम कुछ भी वापस नहीं कर रहे हैं, बुलबुला सॉर्ट, और फिर हमें एक सरणी में पास करने की आवश्यकता होगी। तो यह तर्क सरणी होगी और हम इंट सरणी स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो यह वास्तव में लिखना वास्तव में आसान है, भले ही बुलबुला सॉर्ट एल्गोरिथम वास्तव में बहुत कुशल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक लाभ है। तो हम छोरों के लिए नेस्टेड की आवश्यकता होगी और फिर पाश के लिए बाहरी हो जाएगा इंट आई 0 के बराबर है आई सरणी डॉट लंबाई माइनस 1 आई प्लस प्लस से कम और है। चलो लूप के लिए आंतरिक के साथ एक ही काम करते हैं।
लेकिन हम जो हमारे पास है उसे कॉपी कर सकते हैं, I को J में बदल सकते हैं और यह सरणी लंबाई माइनस I माइनस 1 होने जा रहा है। इसलिए हम यह देखने के लिए जा रहे हैं कि J के इंडेक्स पर सरणी है या नहीं, से अधिक है, जो आरोही क्रम के लिए होगा। J+1 के सूचकांक पर सरणी से अधिक है, तो यह अगला आसन्न तत्व होगा। इसलिए यदि यह संख्या इससे अधिक है तो हमें इन दो तत्वों को चारों ओर स्विच करना चाहिए और हमें एक अस्थायी चर की सहायता की आवश्यकता होगी। तो चलिए int temp equals array at j की इंडेक्स घोषित करते हैं। फिर हम j के इंडेक्स पर सरणी लेंगे, इसे J+1 के इंडेक्स पर सरणी के बराबर सेट करेंगे और फिर अंत में हमारे पास सरणी J के सूचकांक पर +1 अस्थायी के भीतर जो कुछ भी संग्रहित किया जाता है उसके बराबर होता है। और ईमानदारी से कहूँ तो इसमें बस इतना ही है, इसलिए इसे हमारी सरणी को सॉर्ट करना चाहिए और यह आरोही क्रम में है। इसलिए यदि आपको अवरोही क्रम में इसकी आवश्यकता है तो हम इसे कम से कम चिन्ह के साथ साइन से अधिक स्वैप करेंगे और अब यह अवरोही क्रम में इसलिए भले ही बबल सॉर्ट एल्गोरिथम वास्तव में बहुत कुशल नहीं है, अगर आपको वास्तव में कुछ सरल की आवश्यकता है तो इसे लिखना वास्तव में असाधारण रूप से आसान है। तो मुझे लगता है कि यह एक फायदा है। ठीक है सब लोग, यह बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है। यह आसन्न तत्वों के जोड़े की तुलना करता है और यह देखने के लिए जांचता है कि क्या वे क्रम में हैं। यदि वे नहीं हैं तो उनकी अदला बदली कर दी जाती है और यह प्रक्रिया एक सरणी या अन्य संग्रह में प्रत्येक तत्व के लिए एक बार दोहराई जाएगी। तो इस एल्गोरिथम में n वर्ग के O की रनटाइम जटिलता है, इसलिए यह छोटे डेटा सेट के लिए ठीक है और कृपया किसी भी बड़े डेटा सेट के लिए इसका उपयोग न करें। इसलिए यदि आप इस कोड की एक प्रति चाहते हैं तो मैं इसे नीचे टिप्पणी अनुभाग में पोस्ट करूंगा। और ठीक है, यह कंप्यूटर विज्ञान में बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है। अरे तुम, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो उस लाइक बटन को तोड़कर 3 आसान चरणों में आपकी मदद करने में मेरी मदद करें। नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें और यदि आप एक साथी भाई बनना चाहते हैं तो सदस्यता लें।